Hi guys, welcome back to my channel Miria and I am here with another new book summary video। और आज की जो बुक है वो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा क्योंकि मैंने एक पोस्ट किया था YouTube पे कि आप लोगों को स्पॉइलर चाहिए या फिर नहीं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्पॉइलर के लिए वोट किए थे। तो हियर इज द वीडियो और वो बुक है A Good Girl's Guide Murder by Holly Jackson। तो पहले इस बुक की स्टोरी जान लेते हैं विद स्पॉइलर और फिर इस बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट अगर आपको स्पॉइलर चाहिए और फुल डिटेल्स चाहिए देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिटिल किल्टन नाम की एक सिटी में 5 साल पहले एंडीबेल नाम की एक लड़की की मर्डर हो जाती है और सब लोग उस सिटी में ये बिलीव करते थे कि सैल सिंह यानी कि एंडीबेल की बॉयफ्रेंड ने वो मर्डर किया है। और उस मर्डर के और उस मिसिंग के 2 दिन बाद सैल ने भी सुसाइड कर लेते हैं। तो वो केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। और फिर 5 साल बाद पिप्पा नाम की एक लड़की ने इस केस को फिर से रीओपन करती है, बट अनऑफिशियली, क्योंकि पिप्पा एक स्कूल स्टूडेंट थी और उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें वो एंडीबेल मर्डर के टॉपिक चूज किया था। फिर एक्चुअली पिप्पा को कभी ये नहीं लगा था कि सैल किसी का मर्डर कर सकता है, क्योंकि सैल उस तरह का आदमी नहीं था और सैल को पिप्पा बहुत एडमायर भी करती थी। और इस केस के सिलसिले में जिससे पहले जाके पिप्पा मिलती है वो था सैल के ब्रदर रवि सिंह। और पहले तो रवि ये सब सुनने के बाद वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बाद में वो पिप्पा से जुड़ जाते हैं क्योंकि उसको अपने भाई को इनोसेंट प्रूव करना था, इसलिए वो पिप्पा को हेल्प करते हैं और वो दोनों एक साथ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और पिप्पा और रवि एक साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वो लोग पहले सैल और एंडी के जो कॉमन फ्रेंड्स थे उन लोगों से जाके मिलते हैं। और फिर फर्स्ट जिसे पिप्पा इंटरोगेट करती हैं वो है नाओमी वॉट्स, जो कि पिप्पा की बेस्ट फ्रेंड कारा उसकी सिस्टर थी। और वो लोग ना बहुत क्लोज थे, मोर देन सिस्टर्स। और उन लोगों के जो फादर थे, मतलब कारा और नाओमी के जो फादर थे, वो भी उस एक स्कूल टीचर था जिस स्कूल में अभी पिप्पा और कारा पढ़ती हैं और पहले सैल, एंडी और उनके दोस्त लोग सब पढ़ते थे। और वो एक एलियट एक हिस्ट्री टीचर है। फिर पिप्पा जब मैक्स और नाओमी इन लोगों को इंटरोगेट करते हैं तो पिप्पा को ये पता लगता है कि जिस रात एंडीबेल मिसिंग हुई थी उस रात मैक्स के घर पे एक हाउस पार्टी था जिसमें सैल गया था और एंडी नहीं गई थी, क्योंकि एंडी को उसके सिस्टर की ख्याल रखना था क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। तो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सबको पता चल गया था कि एंडी मिसिंग है तो पुलिस आती है और सैल को इंटरोगेट करते हैं। तो सैल सब कुछ सच सच बता देता है कि वो मैक्स के घर में एक हाउस पार्टी था उस पे गया था और फिर वो वहां से 12:15 के अराउंड निकला था और घर पे पहुंचा 12:50 के आसपास। लेकिन और फिर पुलिस चले जाते हैं और सैल के फ्रेंड्स ये बोलते हैं पुलिस को कि सैल 10:30 को ही उस पार्टी से निकल गए थे और वो घर गया था, सबको बताया था कि 12:50 के आसपास। इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और फिर एक दिन अचानक पिप्पा को एक थ्रेट नोट मिलती है और उस पे लिखा था स्टॉप दिस, लेकिन पिप्पा उस पे ज्यादा अटेंशन नहीं देती है और फिर वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। और फिर कुछ दिन बाद फिर से उसको एक थ्रेट नोट आता है कि स्टॉप दिस, लेकिन फिर से वो उस पे अटेंशन नहीं देती है। और फिर वो ना बहुत सारे सबसे बात करती हैं और इन्वेस्टिगेट करती हैं और उसको ये पता लगता है कि एंडीबेल एक्चुअली स्कूल में सबको बुली करता था। वो उसके क्लासमेट जो थी एक, उसको भी बुली करी थी और उसके कुछ वीडियोस वो इंटरनेट पे वायरल कर दी थी।
और इस तरह से थी। और फिर उसके पास हमेशा से बहुत सारे कैश होता था जो वो अपने आप पे स्पेंड करती थी। और ये पता चला था पिप्पा को कि एंडी को कभी घर से कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, तो उसके पास इतने सारा कैश कहाँ से आया था। तो इसका भी इन्वेस्टिगेट पिप्पा करती है और वो ये ढूंढ निकलती है कि एंडी के पास, एंडी एक्चुअली ड्रग डीलर थी, वो ड्रग सेल करती थी स्कूल में, इसके लिए उसके पास इतने सारे कैश होता था। और एक बात उसको, पिप्पा को पता लगता है कि एंडी ना एक सेल के अलावा किसी और से भी रिलेशन में थी, और वो था उनसे बहुत एक ओल्डर गाय, लेकिन पिप्पा को ये नहीं पता था कि वो ओल्डर गाय कौन है। इसी दौरान एक दिन मॉर्निंग में पिप्पा को ये रियलाइज होता है कि उसके घर में उसका डॉग नहीं है, और फिर कुछ टाइम बाद उसको ये पता लगता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। तो पिप्पा बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेशन की वजह से, उसके इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में उसके डॉग को किसी ने मार दिया है, किलर ने मार दिया है। और पिप्पा ये डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ यहीं पे स्टॉप कर देगी, लेकिन तभी वहां पे रवि आता है और रवि उसको ये बोलता है कि तुम ये सब स्टॉप मत करो, नहीं तो मैं अपने भाई को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाऊंगा, हम लोग बहुत क्लोज हैं इस केस के। लेकिन पिप्पा उसको ये बोलती है कि वो नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो ना जाने अब किसको खोना पड़ेगा उसको, इसीलिए। लेकिन और फिर पिप्पा वॉज वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी सैड। तो एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको, कारा, उसको अपने घर में बुलाती है, और एक्चुअली पिप्पा को डाउट था कि ये सब कुछ नाओमी ने किया है। तो वो उसके घर पे जाके कारा को किसी बहाने से एक्चुअली ये बोलती है। और हाँ, और पिप्पा की सारे रिसर्च पेपर्स गायब हो गए थे, उसके लैपटॉप गायब हो गए थे, और इसीलिए वो कारा को ये बोलती है कि वो उसका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ काम है, तो उसका लैपटॉप वो थोड़ी देर के लिए यूज करेगी। तो कारा बोलती है ओके। तो उसका लैपटॉप लेके वो उसके फादर के स्टडी रूम में चली जाती है, और वहाँ पे वो देखती है कि कुछ ऐसा कुछ किया है या फिर नहीं, प्रिंट किया है नहीं। और उसके पापा के प्रिंटर के पास, मतलब एलियट के स्टडी रूम के प्रिंटर पे उसको वही थ्रेड नोट दिखता है जो पिप्पा को मिली थी। और पिप्पा वॉज वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी सैड, और वो बहुत डर भी रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर पिप्पा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसका थोड़ा सा डाउट उसके फादर के ऊपर भी जाती है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। और एक दिन कारा की हेल्प से वो नाओमी की फेसबुक पे लॉगिन करती है, मतलब फेसबुक आईडी पे लॉगिन करती है, और फिर वो उसके सारे फोटोज देखती हैं और उसके फ्रेंड्स के सारे फोटोज देखती हैं। तो पिप्पा को ऐसा कुछ दिखता है जिससे पिप्पा बहुत शॉक भी थी, बहुत कंफ्यूज भी थी, और बहुत हैप्पी भी थी, क्योंकि पिप्पा को एक फोटोग्राफ दिखी जिसपे उस पार्टी के रात की एक फोटो थी जहाँ पे सारे दोस्त एक साथ थे, और नाओमी के हाथ पे एक फोन था जिसपे उसका डिस्प्ले पे उस वक्त का टाइम दिखा रहा था, और वो टाइम था 12:15 और 12:10 के आसपास। और किसी ने वो पिक्चर क्लिक किया था, और वो और कोई नहीं था, उसको लगा था कि वो सैल ही है। तो वो फोटोग्राफ प्रिंट करती है और फिर वो लेके जाती है नाओमी के पास। और उसके घर में ना मैग्स भी था, क्योंकि किसी काम से वो लोग किसी काम कर रहे थे, तो वो फोटो दिखाती है और उन लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो वो लोग तो पहले डिनाई कर देती है, लेकिन बाद में जब पिप्पा उन लोगों को ये बोलती है कि वो पुलिस के पास जा रही है ये फोटो लेके, तो वो लोग सब कुछ सच सच बता देती हैं कि हाँ सैल वहीं पे था। मम्मी सब कुछ पिप्पा के सामने कन्फेस कर देते हैं कि सैल उन लोगों के पास ही था तब, और वो 12:15 के आसपास ही घर से निकले थे, मतलब उस पार्टी से निकले थे। और वो लोग झूठ इसलिए बोले थे क्योंकि उन लोगों को किसी ने फोर्स किया था कि अगर वो लोग ये झूठ नहीं
नहीं बोलेंगे तो उन लोगों का एक राज, एक सीक्रेट वो पुलिस को जाके बता देंगे। एक्चुअली वो लोग ना एक हिट एंड रन केस में फंस गए थे। किसी को, वो लोग किसी पार्टी से आ रहे थे और एक आदमी को हिट करके वो लोग भाग गए थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था। लेकिन वो लोग भी कंफ्यूज था कि ये बात किसी को कैसे पता चला। और फिर ये इसके बारे में पिप्पा बहुत कंफ्यूज थी कि अगर नाओमी और मैक्स ने ये सब कुछ नहीं किया था तो किसने किया है। तो और फिर वहाँ पे एक दिन पिप्पा स्कूल में थी और वहाँ पे एक क्लास चल रही थी जो कि एक हिस्ट्री क्लास था, और वो क्लास ले रहे थे एलियट वर्ड्स जो कि नाओमी के फादर थे। तो वहां पे ना एक डायरी का जिक्र होता है, तो ना पिप्पा सडनली बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पिप्पा को मिल जाते हैं। और फिर वो वहां से जल्दी जल्दी नाओमी के पास जाते हैं और उसको पूछती है कि तुम क्या डायरी लिखती हो या फिर नहीं। तो नाओमी बोलती है यस, मैं डायरी लिखती हूँ, क्योंकि मेरा जो काउंसलर है वो मुझे डायरी लिखने के लिए सजेस्ट किए थे ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, मुझे स्ट्रेस थोड़ा कम हो। और वो ये भी पूछती है कि तुम्हारा डायरी कौन कौन पढ़ता है। तो वो बोलती है कि कोई चांस ही नहीं है, मेरा डायरी कोई पढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन तभी पिप्पा की शक उसके फादर की तरफ जाता है, जो कि मतलब एलियट की तरफ जाते हैं। और फिर ना पिप्पा जाके रवि को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि ये सब कुछ हुआ है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एलियट का पीछा करेंगे। और एलियट का पीछा करने के लिए पिप्पा एक्चुअली उसके फ़ोन पे एक ट्रैकर डाउनलोड करती है और जिससे रवि के फ़ोन में वो कनेक्ट कर देती है। और उसका फ़ोन, मतलब पिप्पा का फ़ोन, पिप्पा एलियट के कार पे छोड़ देती है। और फिर उन लोगों को ये पता लग जाता है कि वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसको जाना नहीं चाहिए था। वो उन लोगों का पुराना घर था जहाँ पे वो जा रहे हैं। तो वो लोग भी ये प्लान कर रहे थे कि उन लोगों का, मतलब एलियट का पीछा पिप्पा करेंगे। और एलियट का पीछा करते करते वो उसी घर पे जा पहुंचा और फिर वो पुलिस को तभी कॉल कर देती है कि वो वहां पे जा रही है और सब कुछ बता देती है कि एलियट ने ऐसा किया एंडी के साथ। फिर वो उस घर के अंदर चले जाते हैं और वो एलियट को कन्फ्रंट करती है और एलियट भी उसको सब कुछ सच सच बता देता है कि यस, एंडी जिंदा है। और एक्चुअली ना पिप्पा को पहले से ही शक था कि एंडी जिंदा है। तो एलियट उसको ये बोलता है कि यस, एंडी जिंदा है और वो इसी घर पे है, मतलब उस घर पे है और वो सेकंड फ्लोर पे है। एलियट ये भी सब कुछ बता देता है कि सैल के मर्डर उसने किया है और वही वो आदमी था जिसके साथ एंडी की रिलेशन था, क्योंकि एंडी उसको ब्लैकमेल कर रही थी और इसीलिए वो उसके साथ रिलेशन में था, क्योंकि एंडी को मार्क्स चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और ये सब कुछ। और फिर उस रात जिस रात एंडी मिसिंग हुई है उस रात वो एलियट के घर पे गई थी, लेकिन उससे बहुत सारे बहस की और उन लोगों में बहुत हाथापाई हुई और फिर एंडी एक्चुअली इंजर्ड हो गई थी और वो वहाँ से चली गई थी। तो और वहाँ पे जाते, जब वो एलियट एंडी के पीछा करते हैं तभी उसको एक लड़की दिखती है जिसको वो लेके उस घर में रख दिया था एलियट वहाँ पे। और फिर तभी और पिप्पा उसको ये पूछती है कि क्यों तुमने मेरे डॉग को क्यों मर्डर किया और वो सब थ्रेट नोट तुम ही भेज रहे थे। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया, मतलब उसका फेस देख के लग रहा था कि वो ये सब के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो पहली बार सुन रहा है। तो तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर उन एलियट को वहाँ से लेके जाते हैं और एंडी को वहाँ से, जब एंडी के पास पिप्पा जाती है तब देखती है कि वो एंडी एक्चुअली है ही नहीं। और फिर पुलिस भी उसको वो कंफर्म करती है कि वो एंडी नहीं है। उसके पेरेंट्स वहाँ पे आई हुई थी, वो लोग बहुत एग्जॉस्टेड थे, बहुत सैड थे, लेकिन वहाँ पे उसके सिस्टर भी थी जो बहुत कंफ्यूज थी। तो पिप्पा को लगा कुछ ऑफ लगा और फिर पिप्पा वहाँ से चले जाती है, जो कि फिर उसके बाद सब बहुत खुश थे कि ये प्रूव्ड हो चुका था कि सैल ने एंडी का मर्डर नहीं किया था। और सैल के पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, रवि बहुत हैप्पी थे। और फिर वहाँ पे ना एक फेस्टिवल था और उसमें
वो लोग सब जाने वाले थे। लेकिन पिप्पा को बहुत कुछ ऑफ लगा कि क्यों एलियट वैसा बिहेव किया, क्यों एलियट को ऐसा लगा कि देख के ऐसा लगा कि वो उसे कुछ नहीं पता है। तो ना वो फिर से उसके रिसर्च पेपर्स और सब कुछ फिर से देखने लगी और वो सडनली वो एंडी के घर के तरफ चली गई और फिर वहां पे जाके एंडी की सिस्टर को वो बहुत सारे क्वेश्चन करने लग गई थी और फिर उसके घर में बुलाया उसके सिस्टर और फिर उसको चाय ऑफर की। और फिर चाय जब पीते पीते पिप्पा उसको डायरेक्ट क्वेश्चन करती है कि तुमने ही मारा है ना तुम्हारी सिस्टर को। तो वो कन्फेस कर लेती है कि हाँ मैंने ही एंडी को मारा था, लेकिन टेक्निकली नहीं मारा था क्योंकि एंडी पहले से इंज्योर्ड था। और फिर बेका को ये पता चल गई थी तभी, क्योंकि एक पार्टी पे बेका को किसी ने रेप किया था, उसके बहन से ही ड्रग लेके उसके ड्रिंक्स में ड्रग मिला दिया गया था और फिर उसका रेप हुआ। और जब वो ये सब कुछ उसके सिस्टर को बताई तो वो उसको कंसोल करने के बजाय, उसके साथ देने के बजाय उसको और अब्यूज करने लग गई थी, उसको बहुत बुरा भला सब कुछ बोलने लग गई थी। और एक्चुअली एंडी और बेका के फादर भी बहुत अब्यूसिव थे, वो अच्छा आदमी नहीं था। तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी बेका और उन दोनों में फिर से हाथापाई हुई और एंडी गिर गई थी और उसकी मौत वहीं पे हो गई थी। और फिर बेका वहां से उसको उठा के लेके जाते हैं और उसका लाश को ठिकाना में लगा देती हैं एक उसके पास में एक वुड्स पे। और ये सब कुछ सुनने के बाद जब पिप्पा वहां से जाने लगी तो पिप्पा को वो भी मारने की कोशिश की और फिर उसी वुड्स में उसको लेके जाते हैं और फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पे रवि आ जाते हैं और उसके फादर मतलब पिप्पा के फादर भी आ जाता है। और क्योंकि उसके रवि के फोन से पिप्पा के फोन तभी कनेक्टेड था, इसीलिए रवि को लगा कि वो यहाँ पे क्यों है, तो वो उसका पीछे पीछे आ गया था पुलिस को लेके और उसको बचा लिया था। और फिर थे और एंडी की बॉडी जो थी वो उन लोगों ने मिल गए थे उन लोगों को। ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बुक है ना, गुड गर्ल्स गाइड मर्डर, एक्चुअली अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इजी टू रीड है और इसमें ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू है और अच्छा है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ अच्छा मतलब और लगा कि एक स्कूल गर्ल को पुलिस अपना रिकॉर्ड्स क्यों देगी और फिर जब पिप्पा सबको इंटरोगेट कर रही थी, क्यों एक स्कूल गर्ल को एक प्रोजेक्ट के लिए इतना सा इन्फॉर्मेशन क्यों ही देगा। लेकिन फिर भी ये एक स्टोरी है तो कुछ भी हो सकता है स्टोरी में, ये रियल तो नहीं है। तो एनीवे, you will enjoy this book and this book is really very good and it's very engaging। और अगर आप ये पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप इस बुक को नीचे नहीं रख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली दिस बुक इज़ रियली वेरी 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 गुड, एवरीवन कैन रीड दिस बुक। और इसके और भी 2 पार्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो यस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो और इसी तरह के नए बुक समरीज के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।